आप देख रहे हैं उर्दू लिटरेचर। इस चैनल पे आप सभी का खैर मकदम है। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर है, जदीद उसूल तदरीस के मुताबिक स्कूली सरगर्मियों में मरकज़ी हैसियत कौन रखता है? तो आप जानते हैं कि आजकल जो तालीम हो रही है वो स्टूडेंट सेंटर हो रही है, लर्नर सेंटर हो रही है। तो तलबा मरकूज तालीम आज दी जा रही है। सवाल नंबर है 32, खेल एक हम निसाबी सरगर्मी है जिसका मकसद है क्या है? मुंदरजिल में स्कूल में खेल का माहौल बनाना, दर्जे में अच्छे खिलाड़ी तैयार करना, बच्चों की जिस्मानी क़ुव्वतों का फ़रोग़, इंसानी हमदर्दी पैदा करना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बच्चों की जिस्मानी क़ुव्वत का फ़रोग़ है, ये है खेल का मकसद। सवाल नंबर है 33, समई व बसरी अशिया पेचीदा दरसी निकात को क्या बना देते हैं? मुश्किल तरीन बना देते हैं, आसान और दिलचस्प बना देते हैं, मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। उनमें से कोई नहीं। तो मालूम ही है कि समई व बसरी अशिया जो होते हैं वो आसान और दिलचस्प बना देते हैं। क्या बना देते हैं? आसान और दिलचस्प बना देते हैं। सवाल नंबर 34, मुंदरजिल में किस हालत को सबसे बेहतर दर्जा कहा जाएगा? उस्ताद बोल रहे हों और बच्चे सुन रहे हों, बच्चे बैठे हों और उस्ताद अखबार पढ़ रहे हों, बच्चे खेल रहे हों और उस्ताद बैठे हों, बच्चे खुद से कुछ कर रहे हों और उस्ताद उनके मुआविन हों, यानी उनके मदद कर रहे हों। तो सबसे बेहतर हो जाएगा यही वाला, बच्चे खुद से कुछ कर रहे हों और उस्ताद उनके मुआविन हैं, फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। सवाल नंबर 35, तालीम का क्या मकसद है? ऑप्शन है ज़्यादा पैसा कमाना, बड़ा ओहदा पाना, अच्छे इंसान बनाना, या उनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक अच्छा इंसान बनाना, ये होता है तालीम का मकसद। सवाल नंबर 36 है, दर्जे में मुअल्लिम की आवाज़ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? इंतहाई बुलंद, इंतहाई पस्त, करखत या औसत दर्जे की? तो इसका जवाब हो जाएगा औसत दर्जे की होनी चाहिए कि सब सुन पाएँ और ज़्यादा सुनने में बोझ भी ना लगे और तकलीफ़ भी ना हो बच्चों को। सवाल नंबर है 37, तलबा अपनी अमली ज़िंदगी में किसको अपना नमूना तस्लीम करते हैं? मॉडल किसको मानते हैं? तो इसका जवाब है मुअल्लिम को अपना मॉडल मानते हैं। सवाल नंबर 38, एक बेहतरीन उर्दू मुअल्लिम की खुसूसियत ये है कि क्या है? उर्दू ज़ुबान पर कुदरत हासिल है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू मश्क देता है, होमवर्क ज़्यादा देता है, तदरीसी नज़रियात से बखूबी वाकिफ़ है, ये कि बच्चों की फितरत से वाकिफ़ होकर उर्दू ज़बान को दिलचस्प अंदाज में पढ़ाता है। तो ये ऑप्शन ही बता रहा है कि मैं ही जवाब हूँ, ये चिल्ला कर कह रहा है कि मैं ही जवाब हूँ। तो ये हो जाएगा उसका जवाब। सवाल नंबर है 39, मुंदरजिल में से कौन समी व बसरी आला है? इन समी सुनने वाला भी है, बसरी देखने वाला भी है। तो पहला है नक्शा जात, यानी जो नक्शा होता है, मैप होता है, तो वो तो सिर्फ देखने वाला है लेकिन सुनने वाला, उससे सुना नहीं जाता है। टेप रिकॉर्डर है, इससे सुना जाएगा लेकिन देखा नहीं जाएगा। तो टीवी ऐसा है जिसे हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। पोस्टर को भी सिर्फ हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। सवाल नंबर 40, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मुतालिक है, ज़्यादा चांस है कि इससे भी 1-2 सवाल बने, इसलिए इसको भी थोड़ा अच्छी तरह आप अलग से भी वीडियोस देख सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे ये सवाल भी उसी से मुताल्लिक है। नई तालीमी पॉलिसी 2020 में मौजूदा 10+2 के निज़ाम को किससे बदल दिया गया है? तो 10+2 को बदल दिया गया है 5-3-3-4, एंड बच्चे पहले 2 साल प्री प्राइमरी में पढ़ेंगे और फिर 3 क्लास तक। तो ये हो गया 5 तक, फिर 5 के बाद 3 8 तक, और उसके बाद 8 के बाद ये 3 साल है और उसके बाद 4 साल का है। तो ये अब ये निज़ाम बन चुका है। और ये सवाल तो पहले भी आ चुका है कि बच्चों को दाखिला किस उम्र में लेनी है, तो वो 3 साल में उनको दाखिला कराना है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मुताल्लिक है, तो इसे अच्छी तरह देख लीजिएगा। देखते हैं ज़हनी सवाल को, किसको? ज़हनी सवाल को, जो कि लास्ट पहले हिस्से का लास्ट जुज़ है, आखिरी जुज़ है ज़हनी सवालात, सलाहियत से मुताल्लिक यानी रीजनिंग से मुताल्लिक है। आइए हम पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, कप कॉफ़ी
तो कटोरा के बाद क्या आएगा, यानी जिस तरह कप में हम कॉफ़ी पीते हैं तो कटोरे में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका आ जाएगा सूप। क्या आएगा, सूप आएगा। खाना प्लेट वगैरह में खाते हैं और प्लेट चमचे का कटोरे से दोसर है, कैटेगराइज करने का है, लेकिन उसमें इस्तेमाल जो होता है वो सूप होता है। अगला सवाल देखते हैं, ये है नंबर सीरीज़ का 7, 10, 8, 11, 9, 12। तो ये तरतीब थोड़ी देखनी चाहिए, क्या ऐसा तो नहीं है कि घटता बढ़ता है, या ये दे सकते हैं दो तरतीब तो नहीं इसमें चल रही है। तो देखिए अगर हम करना चाहें तो दो तरीके से इससे कर सकते हैं। देखिए 7, उसके बाद यहाँ छोड़कर 8, यानी एक एक बढ़ता जा रहा है। 7 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, तो यहाँ क्या आना चाहिए 10। ये है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें 3 जोड़ा गया है, 2 माइनस हुआ है, फिर 3 ऐड हुआ है, 2 माइनस हुआ है, 3 ऐड हुआ है, तो अब 2 माइनस होगा तो 10 आएगा। तो दोनों तरीके से 10 ही आएगा। तो हमें ये पहले सीरीज़ देख लेनी है कि पहले कौन सी सीरीज़ फॉलो किया जा रहा है। यानी दो देख सकते हैं, एक तो ये है 10, 11, 12। तो इसके बाद नहीं पूछा जा रहा, इसके बाद अगर होता तब आ जाता 13। तो ये इस तरह हमें असल समझना होता है कि सीरीज़ कैसे चल रही है, उसी लिहाज से हमें ये क्वेश्चन मार्क निकालना होता है। तो हमारा आंसर निकल आया ये 10, ऑप्शन में 10 है, तो ये हमारा जवाब है। 2 से जो उसके ऑप्शन हैं वो अलग हैं, यानी उसमें 13 है, 12 है, तो वो नहीं, हमें क्या निकल आया है 10 निकल आया है। तो 10 ही हमारा हो जाएगा आंसर, 10 हो गया हमारा आंसर। तो ये रहा इसका जवाब। आइए अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर 43 को। अगर ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का वालिद है, तो डी का ए से क्या रिश्ता है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें जनरेशन के एतबार से लिख लेते हैं। तो देखिए ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो ये लिख लिए बी के बारे में आपको नहीं मालूम कि वो लड़का है या लड़की है, लेकिन ए के बारे में मालूम हो गया। अब अगला देखते हैं, बी सी की बहन है। अब सी के बारे में भी नहीं मालूम, लेकिन बी के बारे में मालूम हो गया कि ये बहन है, तो इसको सर्कल में रख लेंगे, इससे लड़की का होता है। और जो वर्ग में जो आता है, स्क्वायर में जो लिखा जाता है, वो लड़के का, बस पहचान करने के लिए। अब लेकिन सी के नहीं मालूम क्या है, तो अब देखते हैं। और सी डी का वालिद है, तो ये भी मालूम हो गया कि ये क्या है, एक मर्द है, तो ये दे दिया हमने निशान। डी का वालिद है, यानी डी उसका बेटा है, तो यहाँ हो गया डी, ये हमने निशान बना लिए। अब क्या पूछ रहा है, तो डी का ए से क्या रिश्ता है, डी ए का क्या लगेगा। ए क्या इसका है, भाई है, तो अपने भाई का जो लड़का होता है उसको क्या बोलते हैं, भतीजा। तो हमारा आंसर हो जाएगा भतीजा। क्या हो जाएगा आंसर, बाप, बेटा, बाप, पोता, नीचे आएगा। जनरेशन का कैसे लिखेंगे, बिल्कुल अगर पोते का है तो पोता, बेटा, बाप, दादा, परदादा, इस तरह हम बैठाएंगे नीचे ऊपर करते हुए, तो इस तरह हमें आसानी से निकल जाता है ये ब्लड रिलेशन। सवाल नंबर 44 है, अहमद, हामिद और खालिद की उम्र का जोड़ 80 है, तो 3 साल कबल उनकी उम्र का जोड़ कितना था। यानी जोड़ने पे तीनों की उम्र हमें नहीं मालूम कि हाँ हामिद की कितनी है या अहमद की कितनी है, खालिद की कितनी है, ये नहीं मालूम हमें कि किसकी कितनी है, लेकिन ये है कि तीनों की मिलाने के बाद कितना हो जाएगा 80। कितना है 80। अब कह रहे हैं 3 साल कबल, तो 3 साल कबल तो सिर्फ 3 इसमें से नहीं घटाएंगे, ये याद रखिए। तो ये 3 लोगों का है ना, तो 3 साल कबल करेंगे तो तीनों का 3-3 साल कम करना पड़ेगा। तो 3 को आप गुना कर दीजिए 3 से, तो कितना हो जाएगा 9। तो 9 इसमें से 80 में से घटाएंगे तो हमारा निकल आएगा 71 साल। कितना निकल आएगा, 71 साल निकल आएगा, और ये हो जाएगा जवाब। समझ में आया। इसमें वही करना है, ये देखना है यहाँ पे 3 साल कबल करने से ऐसा नहीं कि आप 80 में से सिर्फ 3 घटा लें, बल्कि ये देखना है कि जितने आदमी हैं, अगर ये 4 रहते, 5 रहते, तो आप 5 आदमियों का घटाना पड़ता है, यानी 5 या 15 घटाने के बाद आपको आंसर लेके आना था। तो ये समझना होता है रीजनिंग में।
सवाल नंबर 45, अगर एक खास कोड में रोर को उर्दू लिखा गया है तो उसी कोड में उर्दू को कैसे लिखेंगे। तो इसमें क्या देखना होता है कि इन दोनों में कैसा ताल्लुक है, इन दोनों में कैसा है। तो देखिए क्या किया, आर के बाद एस टी छोड़ने के बाद यू लिया, यानी 2 छोड़ने का। ओ के बाद देखते हैं पी क्यू छोड़कर आर लिया है। उसी तरह ए में भी देखिए बी सी छोड़कर डी लिया हुआ है, आर एस टी छोड़कर यू लिया हुआ है। तो ऐसे ही हमें कर लेना है। इसमें आसानी भी है कि देखिए आर आर है तो जिसमें 2 एक लेटर होंगे उस तरह आप उर्दू में देख लेंगे कौन सा लेटर शुरू और आखिर में, वो भी तो ऐसे भी निकल आएंगे। लेकिन हम जो देखे हुए उस एतबार से अगर ऐसा ना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए यू के बाद फिर 2 वी डब्ल्यू छोड़कर एक्स आ गया, हाँ आ गया हमारे पास। आर में एस टी छोड़ने के बाद यू आ गया, डी में ई एफ छोड़ने के बाद जी आ गया है, और एक्स का यू आएगा ही, यू का एक्स आएगा ही। तो इस तरह हमारा निकल आया कि हमारा आंसर है एक्स यू जी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सवाल नंबर 46, अगर शुमाल मशरिक जुनूब हो जाता है, जुनूब मशरिक मगरिब हो जाता है तो उसी तरतीब में मगरिब क्या होगा। तो इस तरह के सवाल में पहले तो हमें सिमत मालूम होना चाहिए कि कौन सी सिमत किधर है, तब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सिमत तो 4 सिमत हमें मालूम है। कैसे लिखते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ एन लिख लीजिए, यानी आपको ये रखना है कश्मीर ऊपर या नॉर्थ में है, और ये साउथ तो मशहूर है ना कि साउथ जानिब कौन सा है, केरला वगैरह जो है ये साउथ में पड़ता है। अब हमें यहाँ शुमाल मशरिक भी दिया हुआ है, शुमाल मशरिक जुनूब मशरिक। तो ये क्या है, ये 4 सिमत और होती है। 4 सिमत ये है, देखिए ये 4 सिमत है। ये तो आपको मालूम है कि वेस्ट है, ये ईस्ट है। मैं कहा था कि वी लिख लीजिएगा तो आपको आसानी से ये सिमत निकल आएगी। वी ये वेस्ट और ई से ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे, इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट, और इसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। उसके बाद नीचे है ये साउथ ईस्ट, और इसको बोला जाता है साउथ वेस्ट। हो सकता है कि आपके जहन में ये हो कि ये साउथ वेस्ट ही क्यों कहा जाता है, वेस्ट साउथ क्यों नहीं कहा जाता है, ये इसे वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं कहा जाता है। तो देखिए ये जो है ये पोल के हिसाब से है। आप जानते हैं कि पोल 2 ही है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो उसी पोल के एतबार से ये मुतय्यन है, ये पहले किया जाता है। यानी वेस्ट जो है ये साउथ पोल से है, और साउथ ईस्ट जो है ये इस पोल से है। तो पोल के एतबार से जो पोल POLE पोल जो है दोनों किनारे पे साउथ और नॉर्थ पोल जिसे बोला जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि शुमाल मशरिक, शुमाल किसको बोलते हैं, ऊपर वाले शुमाल को कह रहे हैं ये मशरिक। शुमाल मशरिक जो है ये वाला हिस्सा जो है ये क्या हो जा रहा है, जुनूब हो जा रहा है। क्या हो गया, 1 कदम चला, फिर 2, फिर 3 चलने के बाद यहाँ आया, ठीक। 3 इधर आ रहा है, एंटी क्लॉक नहीं क्लॉक वाइज चल रहा है। कितना, 1 2 3। उसके बाद है जुनूब मशरिक, जुनूब मशरिक कह रहा है, यानी ये वाली, ये देखिए 1 2 3 चल के क्या है मगरिब हो गए। तो अब उसी तरतीब में मगरिब को भी 3 चला देना है, 1 2 3। तो जवाब क्या हमारा हो जाएगा, शुमाल मशरिक। तो ये है हमारा जवाब। तो ये बस सिम थोड़ी सी मालूम करनी है तो इससे मालूम आपको हो जाएगा। शुमाल मशरिक क्या होता है, जुनूब मशरिक क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सवाल नंबर है 47, सवालिया निशान की जगह क्या आएगा। तो देखिए सवालिया निशान यहाँ बीच में है। आमतौर पे हम लास्ट में दे देते हैं, लेकिन बीच में देने का क्या है कि शुरू और आखिर दोनों तरफ से मिलाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, STU मतलब हो जाएगा V आएगा। उसके बाद देख भी लेते हैं W आया है, हाँ ठीक है। C इधर बढ़ रहा है, D छोड़कर फिर E है, F छोड़कर G है, तो G के बाद क्या होता है, H छोड़कर I होना चाहिए, यानी VI। तो ये तो 2 हमारे पास आ गए, 2 VI। अब हमें क्या देखना है, लास्ट वाला। तो D, E छोड़कर F, G छोड़कर H, तो I छोड़कर J होना चाहिए। तो हमारा आंसर बन जाएगा VIJ।
VIJ जो है ये है हमारा आंसर, जो सवालिया निशान की जगह यही आएगा। सवाल नंबर 48 है बागीचा फूल। जो ताल्लुक पहले का दूसरे से है वही ताल्लुक मुंदरजा झेल में मालूम करें। यानी कि इसमें वैसा ही ताल्लुक है। तो देखिए बैस और गेंद, इसमें भी नहीं। खेत और धान, तो इसका जवाब है खेत और धान। जिस तरह बागीचे में फूल खिलता है उसी तरह खेत में ही धान लगाया जाता है। सवाल नंबर है 49। कुछ फनकार मौसीकीकार हैं, तमाम मौसीकीकार रक्कासा हैं। नतीजा इसमें दिया हुआ है 2। कुछ फनकार रक्कासा हैं, कोई भी मौसीकीकार फनकार नहीं है। हमें क्या देखना है कि ये जो 2 नतीजे दिए हुए हैं क्या ये दोनों सही हैं या सिर्फ एक सही है या कोई भी सही नहीं है। तो आइए हम इसके लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं, उससे आसानी होती है। कुछ फनकार मौसीकीकार हैं, तो ये समझिए ये है गए फनकार। क्या हो गए? फनकार हो गए। और अब कहा जा रहा है कुछ मौसीकीकार फनकार हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मौसीकीकार का, और ये इधर से ले लीजिए। यानी इसमें ये जो है ये इसमें जो जितना भी है ये तमाम के तमाम क्या है? मौसीकीकार भी हैं और फनकार भी हैं। आइए अब आगे देखें क्या कह रहा है। तमाम मौसीकीकार यानी ये म्यूजिशियन जो है मौसीकीकार, ये है फनकार, आर्टिस्ट हैं। ठीक, तमाम मौसीकीकार रक्कासा हैं, यानी जो इसमें है वो तमाम के तमाम क्या हो गया? रक्कासा भी है। इन रक्कासा की ये हो गई डांसर की। तो इसमें देखिए अब सवाल देखते हैं। कुछ फनकार रक्कासा हैं, कुछ फनकार रक्कासा हैं, तो जो इसमें है वो रक्कासा है, तो ये सही जाएगा। उसके बाद कोई भी मौसीकीकार फनकार नहीं है, कोई भी मौसीकीकार फनकार नहीं है, तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि जो इसमें है यानी ये मौसीकी वाले मौसीकीकार जो है इसमें है वो तो फनकार है ना, तो ये गलत। तो हमारा हो जाएगा सिर्फ पहला। क्या हो जाएगा? सिर्फ पहला हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस पोर्शन का ये आखिरी सवाल है जिसका मुंदरजा झेल में कौन मुख्तलिफ है। तो आप देख कर ही बता सकते हैं कि कौन सा मुख्तलिफ है। तो कौन मुख्तलिफ है? बैट। बुक, पेन, पेंसिल एक है, यानी ये लर्निंग से रिलेटेड है, और बैट जो है ये प्लेइंग, खेलने से रिलेटेड है, तो ये उन तीनों से अलग है। इस तरह मॉक टेस्ट, तीसरे मॉक टेस्ट का आधा यानी एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह अगले जुज़ के साथ, अगले हिस्से के साथ, हिस्सा 2 के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक दीजिए अलविदा, वस्सलाम।